नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आने वाले 17 और 18 जनवरी को 1-2 नहीं बल्कि 10 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने की चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है इस सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, जो आने वाले 17 और 18 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मालदा में एक कार्यक्रम के दौरान इस सभी 10 नई वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न मार्गों के लिए रवाना करेंगे, जिससे क्षेत्र का रेल कनेक्टिविटी काफ़ी मजबूत होगा। ऐसे में कुछ ट्रेन ऐसी भी है जिसे कोसी रेल महासेतु होकर चलाने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है सोशल मीडिया पोस्ट पर, जो गलगलिया अररिया जो नव निर्मित रूट है, करीब 110 किलोमीटर का यह सेक्शन है। इसके बाद अररिया से फॉरबिसगंज, ललितग्राम, राघोपुर, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, सकरी, ये जो कुल 210 से अत्यधिक किलोमीटर का सेक्शन है, इस सेक्शन पर एक भी लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चल रही है। इसीलिए इन सभी ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों का परिचालन इस नवनिर्मित रूट अररिया गलगलिया होकर भी किया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी बेहतर रेल सुविधा मिल सके। सबसे पहले जिसकी सबसे अत्यधिक चर्चा है और जिसकी घोषणा माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा भी की गई है, यह ट्रेन है स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका उद्घाटन 17 जनवरी को प्रस्तावित है। यह स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस भारतवर्ष की हाई स्पीड ट्रेनों में से एक प्रीमियम ट्रेन है, जिसका परिचालन कोलकाता से कामाख्या के बीच किया जाएगा। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार जंक्शन बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुरद्वार जंक्शन पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस, बालूरघाट बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, राधिकापुर बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, और जिसका उद्घाटन 18 जनवरी को होना है। इसमें डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। इस सभी ट्रेनों में से 3 ऐसा ट्रेन है जिसका परिचालन नवनिर्मित रेलखंड गलगलिया अररिया फॉरबिसगंज कोसी रेल महासेतु होकर सकरी के रास्ते किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला अलीपुरद्वार जंक्शन पनवेल ट्रेन शामिल है। लोगों का ऐसा कहना है सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, जो अगर पनवेल के लिए ट्रेन इस कोसी रेल महासेतु होकर चलती है तो देश की आर्थिक राजधानी से इस क्षेत्र का संपर्क जुड़ सकेगा। साथ ही साथ जयनगर से चलने वाली पवन एक्सप्रेस को एक हमसफर मिल सकेगा, जिससे पवन एक्सप्रेस पर भी भार कम हो सके। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन है कामाख्या रोहतक, इस ट्रेन की परिचालन भी कोसी रेल महासेतु होकर करने की मांग की जा रही है। यह ट्रेन देश की राजधानी दिल्ली हरियाणा को जोड़ेगी, जिससे मजदूर वर्ग के लोगों को हरियाणा दिल्ली आने जाने में काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ जो तीसरी डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस है, इस ट्रेन का भी परिचालन कोसी रेल महासेतु होकर करने की मांग विभिन्न सोशल मीडिया पर की जा रही है। इससे पूर्वोत्तर का संपर्क मिथिला क्षेत्र का हो सकेगा। कई वर्षों से दरभंगा से गुवाहाटी की ट्रेन मांग की जा रही है कोसी रेल महासेतु होकर, जिसका परिचालन शुरू अब तक नहीं हो पाया है। इसीलिए इस ट्रेन का भी परिचालन कोसी रेल महासेतु होकर करने की मांग की जा रही है, जिससे असम, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी जाने आने में इस क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिलेगी। इस दिन करीब 8 अमृत भारत एक्सप्रेस और 2 स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रस्तावित है। यह 8 अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन होगी, जिसमें स्लीपर और जनरल कोच शामिल है। वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस के अलावा जिस वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन होना है, यह देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस है। अब देखना यह है जो मिथिला क्षेत्र में कोसी रेल महासेतु होकर इन सभी ट्रेनों में से कितनी ट्रेनों का परिचालन होता है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्स यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो अपनी मांग को रखें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को टैग करें और मांग करें पनवेल, रोहतक और गोमती नगर के लिए प्रस्तावित अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन नवनिर्मित रेलखंड अररिया गलगलिया फॉरबिसगंज निर्मली झंझारपुर सकरी दरभंगा
सीतामढ़ी के रास्ते किया जाए ताकि इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। अत्यधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें ताकि हमारी मांग मजबूत हो सके। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।